है राजकोट के अंदर जो आग लगी थी और उसके अंदर बहुत सारे लोगों की बच्चों की डेथ हुई है। वो चीज़ होने का मेन रीज़न भी यही था कि जो सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो होने चाहिए वो सेफ्टी नॉर्म्स उधर भी फॉलो नहीं हुए थे। जब भी बड़ा इंसिडेंस होके सामने आता है तब अचानक से गवर्नमेंट और पुलिस जितनी भी सिक्योरिटीज है वो कुछ महीने तक हाईली एक्टिवेट होती है एंड देन फिर जब जैसे थे 37 के अंदर कोलकाता के अंदर जो अर्थक्वेक आया था उसके अंदर 3 लाख लोगों की डेथ हुई थी। अगर कस्टमर पे कर रहा है उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेवलपर की आती है कि आप कस्टमर से ले तो रहे हो फिर दे नहीं रहे हो तो लो तो फिर सामने उनको उतने सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कि मानेक चौक एक ऐसी जगह है उसके बारे में एक ऐसी स्टोरी बोली जाती है कि दिन के टाइम में वहाँ पे सोना बिकता है और रात के टाइम में वहाँ पे खाना बिकता है। मोदी जी हर बार बोलते हैं विकास गांडो થયો છે વિકાસ ગાંડો થયો છે। એ કેટલો ગાંડો થયો છે? પૂરથી આકાશ સુધી પહોંચ્યો છે। सो मैडम कैसे हो? बस एकदम बढ़िया केयूर जी, आप कैसे हैं बताइए? बस फर्स्ट क्लास। अभी तो अच्छा चल रहा है सब। सो आज हम बात करने वाले हैं मेनली कि जो 2001 में अर्थक्वेक आया था तो उसके बारे में। सो उसकी इम्पेक्ट क्या हुई, फिर हम बात करेंगे ओल्ड अहमदाबाद और न्यू अहमदाबाद, गुजरात के बारे में बात करेंगे, अहमदाबाद डेफिनेटली सिटी। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करें वो आप बताइए। सो फिर हम सबसे पहले 2001 अर्थक्वेक से ही शुरू करते हैं कि लाइक क्या अर्थक्वेक रहा और क्या अर्थक्वेक लोगों के दिमाग में एक इमेज छोड़ के गया। तो आप कितने साल के थे 2001 में? ये तो थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि अभी सबका कैलकुलेशन पावर लाइक बहुत अच्छा हर है। एक का तो जो पर्सनल होता है ना, सी लाइक मैं ये बता सकती हूँ कि 2001 का जब अर्थक्वेक हुआ था तब शायद मैं उतनी मैच्योर तो नहीं थी कि मैं अर्थक्वेक का डेफिनेशन भी समझ पाऊँ या तो फिर खुद की सेफ्टी के लिए मैं कुछ स्टेप्स ले पाऊँ। लाइक मेरी जो है, तो मुझे इतना पता है कि मेरी मम्मी गोद में लेके चली गई थी वो मैदान में। सेम सिचुएशन था। हम लोग शायद मेरे को और मेरे दूसरे 2 कजिन्स को हम लोगों को घर में बैठ के कोई सुबह ब्रेकफास्ट करवा रहे थे और अचानक से लोगों को पूरा घर वाइब्रेट होता हुआ फील हुआ। सो लाइक एज आई बिलोंग टू द स्मॉल टाउन फैमिली तो मेरे घर में किसी को लगा कि बाहर के साइड से कोई ट्रैक्टर या तो फिर कुछ बड़ा आ रहा है, व्हीकल निकला राइट। होगा तो उसकी वजह से उसकी ये आवाज़ है। बट वो आवाज़ कुछ सेकंड्स तक स्टॉप ही नहीं हुई। फिर सबको पता चला कि नहीं भाई ये धरतीकंप है, ये अर्थक्वेक है। सो सब लोग सारा कुछ छोड़ के बाहर के तरफ ओपन ग्राउंड की तरफ निकलते गए। ऐसा कुछ मेरे को याद नहीं है बट जब फैमिलीज में ये सब चीज़ों का डिस्कशन होता है तब आप मालूम कौन सी पड़ता सिटी है। में थे वहाँ पे तब? मेरा होम टाउन जो है वो गुजरात का एक लाइक द जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट करके है तो मेरा आई बिलोंग टू द दैट सिटी। ओके। सो उसके थोड़ी डीपली बात करते हैं कि लाइक आपने भी स्टडी किया हुआ है कि जो अर्थक्वेक आया था तो उसमें क्या हालतें हुई थी लोगों की। आई थिंक वो अर्थक्वेक भी बहुत डेंजरस था। हम बोल सकते हैं कि 2001 का जो अर्थक्वेक था डेट था 26 जनवरी। सबको याद होता है डे सेलिब्रेट किया जाता है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। स्कूल्स के अंदर, कॉरपोरेशंस बिल्डिंग्स के अंदर, हर जगह गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर ये सब सेलिब्रेशन शुरू होने की तैयारी में थे। या हम बोल सकते हैं कि अर्थक्वेक का जो एपी सेंटर था भूज और भूज के सराउंडिंग अंजार और भचाऊ ये 3 गांव जो है वो उसके एपी सेंटर निकले हैं कि वहाँ से अर्थक्वेक की वेव्स जो है वो एक्टिव हुई है। वहाँ से दूर 1100 किलोमीटर दैट मीन्स दिल्ली के अंदर हम लोगों का उस टाइम पे 21st सेंचुरी का वो फर्स्ट रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन शुरू होने की तैयारी पे था। आई गेस टाइम था समवेयर अराउंड कुछ 8:40 पे और ये जो वेव्स है अर्थक्वेक के वो भूज के एपिसेंटर के अंदर एक्टिव होने शुरू हुए। वो अर्थक्वेक जो है वो 90 सेकेंड तक चला
और उसने उस 90 सेकेंड के अंदर सराउंडिंग जो 200 किलोमीटर्स का एरिया था सबको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। बाद में जाके ये भी जानने को मिला न्यूज़ के थ्रू कि उस अर्थक्वेक ने लाइक आप देखो पाकिस्तान से लेके कन्याकुमारी तक, नेपाल तक उसके जो वेव्स वाइब्रेशंस जो है वो फील हुए हैं। अगर हम एपी सेंटर की बात करें तो वो कच्छ के अंदर था। सो आप गुजरात के अंदर देखोगे तो मेजर सिटीज़ जो ये अर्थक्वेक की वजह से अफेक्टेड हुए, उसके अंदर आप अहमदाबाद मान के चलो, जामनगर ले लो आप, भावनगर ले लो आप, भरूच ले लो, राजकोट ले लो, ये सारे सिटी के अंदर भी इसके मेजर जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिले थे। शुरुआत में ये बोला गया था कि ये जो अर्थक्वेक का लाइक एक मेजर करने का मेजरमेंट्स सेंटर होता है दैट इज़ मैग्नीट्यूड करके, तो वो कुछ 4.1 मैग्नीट्यूड था। बाद में जाके उसके अंदर आईएमडी के रिसर्च के द्वारा पता चला कि उसका जो मैग्नीट्यूड था वो 8.1 था। Right. और उस टाइम पे पूरी दुनिया की वर्ल्ड वाइड हर एक न्यूज़ चैनल की आई सिर्फ और सिर्फ उसका जो एपी सेंटर भूज निकाला गया था उसके ऊपर थी। लाइक कि वो तो पता है, मतलब जब भी मैं तो बहुत छोटा था, मुझे तो पता भी नहीं है कि कैसा हुआ था, लेकिन जब वो बड़े बात करते हैं ना तो वो बहुत ही मतलब डेंजरस था। क्योंकि जो मेरे बड़े भाई थे वो गए थे भुज और वहाँ पे एट भी द सेम एज टाइम। यस, क्योंकि उन्होंने देखा है कि वैसे लाइक 26 जनवरी भी थी तो सब स्कूल में भी थे बच्चे। सो उन्होंने देखा है कि उन लोगों ने कैसे कैसे रेस्क्यू किया है, लाइक कि जो प्लेट्स होती है, लाइक प्लेट्स बिल्डिंग की जो इमारतें होती है, दीवारें होती है, वो उनके ऊपर है, वो कवर हो रही है नीचे नीचे नीचे, और नीचे लोग हैं। उन्होंने 15-15 10-10 दिन तो वहाँ पे मतलब गुजारा है, पता नहीं कैसे। उस टाइम पे आप कुछ खाना पीना नहीं, जो नीचे है। लाइक मैंने ऐसे डॉक्यूमेंट्री बहुत देखी है, जब भी मैं ये सुनता हूँ, और वो जो मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी है ना, तो वहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिकली बताया गया है, इज़ वेरी डेंजरस। अगर आप उसकी बात करो कि कितना डेंजरस है, उसको अगर एक बार हम डिजिट में देखने को जाए तो शुरू में ऐसे डिजिट्स बाहर आए थे कि समवेयर अराउंड 12,000 13,000 जितने लोग जो है उसकी डेथ हुई है पर्टिकुलर ऑन दैट एपी सेंटर, राइट। उसके बाद दैट हम लोगों ने जैसे बोला कि ये आईएमडी रिसर्च के अनुसार 8.1 उसका मैग्नीट्यूड, ये सारी चीज़ें बाहर आई। तब जो लास्ट में डिजिट आया वो 1 लाख लोगों की जान हानि का डिजिट आया, सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर एपी सेंटर ये पे। बताते नहीं है। यस, राइट। नहीं उस टाइम पे तो शायद ये डिजिट जो है वो हर एक न्यूज़, एक एक न्यूज़ जैसे जैसे बाहर आती गई वैसे वैसे ये न्यूज़ भी बाहर आते गए। आपको न्यूज़ में लिटरली दिखा रहे हैं कि कैसे बिल्डिंग्स नीचे गिर गई है, लोग आधे बिल्डिंग के नीचे दबे हुए हैं, किसी का पूरा पूरा फैमिली जो है वो उसके नीचे दब चुका है। आप समझो 1 लाख लोग, मतलब ये 3 जो सिटी है वो कंप्लीटली पैरालाइज हो चुके थे ये चीज़ की वजह से। और अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में क्या इफेक्ट हुआ था? अगर लाइक स्पेसिफिकली जैसे हमने बोला कि हम तो उस टाइम पे आंखों देखे गवाह तो थे नहीं, बट आप अगर न्यूज़ को लेके चले, आप पुराने डेटा को लेके चलोगे तो सी अहमदाबाद जो है वो अहमदाबाद गुजरात का इकोनॉमिकली सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम उसको माना गया है। अहमदाबाद सिटी को गुजरात का सबसे बड़ा इकोनॉमिकल सिटी जो है उसको अहमदाबाद बोला गया है। उस टाइम पे अहमदाबाद के अंदर 80 जितने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो है वो कोलैप्स हो चुके थे। और एक टाइम पे देखा जाए तो ये 80 जितने बिल्डिंग्स के अंदर समवेयर अराउंड 742 जितनी डेथ जो है वो न्यूज़ के अंदर दिखाई थी, सिर्फ अहमदाबाद के अंदर, जहाँ पे 80 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स है। 728 जितने लोग जो है उसकी डेथ रेशियो दिखाई गई है। मैंने अहमदाबाद क्यों पूछा कि जब भी गुजरात की बात आती है ना तो
वन जो पहली सिटी का नाम आता है तो वह अहमदाबाद होता है। डेफिनेटली लाइक जो टेररिस्ट अटैक भी होता है तो अहमदाबाद में ही होता है। अहमदाबाद में होता है। कुछ भी हो मेजर हाँ। जो, क्योंकि वो सिटी मेजर है और हम्म। यहाँ पे जो उस टाइम पे तो कम थी, आई थिंक मेजरली 3 या 4 फ्लोर की बिल्डिंग्स हो रही होंगी। राइट, yes। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा हम्म। कि मुझे भी थोड़ा भी, मैंने भी थोड़ा पढ़ा है तो उसमें जब भी अर्थक्वेक की बात होती है ना, तब लाइक कि जो सिविल कोड आता है हमारा IS, तो उसका पालन ही नहीं हुआ है, हम ऐसा बोल सकते हैं। ट्रू। कि सबकी आंखें कब खुली कि जब अर्थक्वेक आया तब। और जैसे कि आपने बोला कि इतनी इमारतें गिरी, जो इफेक्ट हुआ, उसके बाद गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि भाई ये जो स्टैंडर्ड कोड है उसको चेंज करना पड़ेगा और ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट लाना पड़ेगा। देन इन लोगों ने ये किया है। बिल्डिंग मोस्टली अर्थ प्रूफ नहीं होती है, रेजिस्टेंस होता है क्योंकि कैसे मेजर कर पाओगे आप। तो वो एक चीज़ थी। तो वो उस टाइम पे भी बोल सकते हैं कि लाइक अभी भी हम बात करें, जब भी सेफ्टी के बारे में बात आती है तो कुछ नहीं ध्यान रखते हैं और मेजरली होता ही है। तो वो खैर उसकी बात तो बाद में करेंगे। आप अगर उस टाइम की बात करते हो, ठीक है, सेफ्टी के बारे में, तो आप आज भी देखो, हम लोग आज के दिन में बात कर रहे हैं रिसेंटली 1 महीने या 1.5 महीने पहले की जो घटना हुई है राजकोट के अंदर, राइट, वो जो आग लगी थी और उसके अंदर बहुत सारे लोगों की, बच्चों की डेथ हुई है। वो चीज़ होने का मेन रीज़न भी यही था कि जो सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो होने चाहिए वो सेफ्टी नॉर्म्स उधर भी फॉलो नहीं हुए थे। आप जब भी कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस होना चाहिए, फायर सेफ्टीज होनी चाहिए, फायर सेफ्टी अलार्म्स होने चाहिए, कुछ हाइट के बाद आपको फायर सेफ्टी के लिए हर एक फ्लोर छोड़ के वहाँ पे आपको फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स जो है वो लगाने चाहिए। ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो कहीं ना कहीं पे फॉलो नहीं होते हैं। या तो फिर एक साइड अगर हम लोग ये बात करें कि अर्थक्वेक जो है दैट इज नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, आप कितनी भी सेफ्टी लगा लो, आप उसको रोक नहीं सकते हो, आप उसको बंद नहीं कर सकते हो, बट अगर आप सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करते हो तो कुछ लेवल तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, आप उसको कुछ लेवल तक रेस्क्यू करके जितना नुकसान होता है उससे थोड़े नुकसान से आप मतलब बच सकते हो अगर हम लोग सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करें तो। ना तो कोई सेफ्टी नॉर्म्स अहमदाबाद के अंदर ऑल ओवर द गुजरात के अंदर फॉलो करता है, ना कोई ट्रैफिक रूल्स फॉलो करता है। आप हाईएस्ट एक्सीडेंट रेशियो देख लो अहमदाबाद के अंदर होते हैं, ठीक है, आपको हफ्ते में एक बार तो कहीं ना कहीं पे एक्सीडेंट और उसकी वजह से 2 डेथ 3 डेथ, बाइक के ऊपर गाड़ी कार चल गई, 2 ट्रक आमने सामने आके गिर गए, ये सारे जो चीज़ें होती है कहीं ना कहीं पे लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है सेफ्टी को लेके। जब भी बड़ा इंसिडेंट्स होके सामने आता है तब अचानक से गवर्नमेंट और पुलिस जितनी भी सिक्योरिटीज है वो कुछ महीने तक हाईली एक्टिवेट होती है एंड देन फिर जब जैसे थे वैसे चल रहे। ये लगता है कि अगर ठीक है, चलो आपने वो परमिशन दे दी, कि आपने ही परमिशन दी है ना कि सेफ्टी अब यहाँ पे है, आपको पता है कि जितने भी रूल्स है, BU लाना है, ये वगैरह है, तो उसमें तो आपको सेफ्टी सब देखना ही पड़ेगा पहले। तो या तो आपने देखा नहीं या तो ऐसे ही प्लान पास कर दिया है, राइट, ट्रू, उसके बाद आप कर रहे हो, डेफिनेटली वही ना। तो वो चीज़ है ना, तो वो बहुत ही केयरलेस बिहेवियर होता है इन लोगों का। फिर बाद में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्चा आता है सेफ्टी में? हम लोग जब आप देखोगे कि आप कभी भी घर परचेज करने जाते हो तो उसमें कुछ पैकेजेस होते हैं, हर एक अलग अलग चार्जेस होते हैं। तो जब आप, जैसे किसी डेवलपर ने बताया कि 500 रुपीज़ 800 रुपीज़ इसके ये चार्जेस है, तो उस चीज़ को लेके कस्टमर बोलता है अरे ये तो एक्स्ट्रा चार्जेस है, ये आप किस चीज़ के ले रहे हो। बट आपको इतना दिखता है कि आपको अपना 2 बेडरूम 3 बेडरूम मिल रहा है, कस्टमर क्या करता है उससे मतलब रखता है। आपको बाहर एक्स्ट्रा फैसिलिटी क्या दी जाती है, आप जितना एक्स्ट्रा पे करोगे डेवलपर आपको उतनी एक्स्ट्रा फैसिलिटी देगा। और एक और चीज़ होती है कि अगर कस्टमर पे कर रहा है उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेवलपर की आती है कि आप कस्टमर से ले तो रहे हो फिर दे नहीं रहे हो, तो लो तो फिर सामने उनको उतने सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करो। वही ना, मतलब अभी डेवलप ये बात कर ही रहे हैं तो
उस टाइम पे भी ऐसा ही था कि जब अर्थक्वेक की बात करें ना, तो हम्म। मैंने जितना भी सुना है और पढ़ा है, तो ज़्यादातर वो जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई वो इसकी वजह से ही हुई। यस, अर्थक्वेक अर्थक्वेक रेजिस्टेंस थे नहीं। मतलब वो नहीं कि उन्होंने ध्यान ही नहीं रखा कि जो होना चाहिए, लो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जितना भी हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जितना डलना चाहिए वो नहीं डाला है उन्होंने, सीमेंट हो या स्टील हो, हम्म। जो भी फॉलो करना चाहिए वो फॉलो नहीं किया हुआ है। और उस टाइम पे करप्शन, अभी क्या है कि जो नई पीढ़ी आ रही है वो करप्शन में थोड़ा कम बिलीव करती है, राइट? जो कि जो कोर होते हैं ना वो कोर ही रहता है। करते हैं, यस। तो और उस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही चलता था, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट की आंखें खुली और उसने वो आईएएस को थोड़ा चेंज करके फिर से रीडेवलप किया। तो उसकी उसके बाद तो अर्थक्वेक उतना ज़्यादा आया भी नहीं है। बिकॉज आप देखो, जितनी ज्यादा लापरवाही उतना ज्यादा नुकसान हमको ही है, राइट? अल्टीमेटली डेवलपर बनाता है, कोई भी डेवलपर बनाता है, अंदर रहने के लिए लोग आते हैं, डेवलपर भी कहीं ना कहीं कोई बिल्डिंग में तो रहता ही होगा, ठीक है? और अगर अर्थक्वेक की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट अर्थक्वेक हम लोगों को फेस करना पड़ा था, आई गेस वो टाइम था समवेयर अराउंड 1737 के अंदर। कोलकाता के अंदर जो अर्थक्वेक आया था उसके अंदर 3 लाख लोगों की डेथ हुई थी। आप टाइम पीरियड गिन के चलो ना, 1737, राइट? समवेयर अराउंड 1737 के आसपास या 47 के आसपास होता, मेरे को एग्जैक्ट वो ईयर याद नहीं है, बट 17 का सेंचुरी चल रहा था। और उसके बाद 2001 के अंदर ये जो अर्थक्वेक आया तो लोग भूल चुके थे उन 3 लाख मरे हुए लोगों को। उसके बाद जब ये नई चीज़ देखने को मिली और उसके साथ साथ 2001 आप गिन के चलो तो उस टाइम पे ग्रोथ जो है, डेवलपमेंट जो है, लाइक आधुनिकीकरण बोलते हैं, शहरीकरण बोलते हैं, लोग टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हुए थे। तो फिर उस टाइम पे लोगों ने एक्सेप्ट किया कि नहीं भाई, हम लोग स्मार्ट वॉच पहन सकते हैं, राइट? स्मार्ट गैजेट यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोगों की ये जो बेसिक कोर नीड है कि हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी सेफ्टी पर्पस के हिसाब से कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए। गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया कि लोगों की सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ लॉ जो है वो होने चाहिए। तो उसके बाद धीरे धीरे ये सारे चेंजेस आए और आज आप देखोगे कि आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हो, ठीक है? तो पहले क्या था, डेवलपर ने बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग खत्म बनने के बाद, रेडी होने के बाद लोगों को अलॉट कर दिया, लोग रहने के लिए आए। आज आप ऐसे नहीं रह सकते हो। आपने जो प्लान पास करवाया है, आप जहाँ पे भी हो, एएमसी के अंदर हो, ओडा के अंदर हो, फिर आप कोई भी सिटी से बिलोंग करते हो, हर एक सिटी का अलग अलग कोड है। उसके अंडर आपने अपना बिल्डिंग प्लान पास में जो पास करवाया है, एज इट इज़ आपको बीयू परमिशन के टाइम पे, राइट, बिल्डिंग यूज परमिशन टाइम जब बिल्डिंग बन जाता है उसके बाद डेवलपर को लेना पड़ता है, उस टाइम पे आपको एज इट इज़ वो नॉर्म्स के साथ आपको अपना बिल्डिंग जो है वो बना के दिखाना पड़ता है। अगर आपने सपोज आपने गार्डन बना दिखाया है प्लान पास के अंदर, आपने रेस्क्यूजी फ्लोर जो है वो 7वें फ्लोर पे दिखाया है, सपोज आपका 14 स्टोरी बिल्डिंग है, और जब आपका बिल्डिंग बनेगा बीयू परमिशन के लिए जब लोग आएंगे ऑफिसर्स, और आपने 7th फ्लोर पे रेस्क्यूजी दिखाया था और 7th पे आपने 2 अपार्टमेंट बना दिए, तो उस पूरे बिल्डिंग का बीयू जो है वो कैंसिल होता है। तो जो प्लान पास में डेवलपर दिखा रहे हैं वो बीयू के टाइम पे एज इट इज डिलीवर कर रहे हैं। एक अभी हमने बात की ना कि जो अर्थक्वेक और जो इसकी बात, तो जब हम कॉलेज में था, मैं भी सिविल इंजीनियरिंग, तो जब कॉलेज में हम सर पढ़ाते ना तो वो ऐसा ही बोलते थे, जब हम बंक मारते थे तो वो वही बोलते हैं कि जब मेजर क्लास हो, जब मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे आना ही, इस क्लास को आपको अटेंड करना है तो करना ही है, वो ऐसा बोलते थे कि जो डॉक्टर होता है ना वो एक की जान बचाता है। अगर आपने कुछ भी भूल की या ब्रिज बनाते समय या रेसिडेंशियल में, तो कितने की जान लगे ना आपको पता भी पता नहीं है। ट्रू। तो आप आप एक डॉक्टर ही हो, ऐसे ही आप बिहेव करो और ऐसे ही पढ़ो। जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको आना ही है। तो ये एक चीज़ हमको बहुत ही वो सिखाई थी, लेकिन मैं सिविल में क्या बोलते हैं उसको, टेक्निकल में मैं जाता नहीं और मैंने वो छोड़ दिया है, मार्केटिंग में आ गया वो मुझे 2 चीज़ें और पूछनी है कि डैमेज सेक्टर ड्यू टू द अर्थक्वेक, और जब भी अर्थक्वेक खत्म हुआ उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिए
उसके बाद? जब हम लोग लाइक ये बात करते हैं कि क्या क्या डैमेज सेक्टर हुए और क्या क्या उसकी रिकवरी के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप लिए, तो अर्थक्वेक के तुरंत ही बाद फ्यू मंथ्स के अंदर आई हम्म, गेस अक्टूबर के आसपास नरेंद्र मोदी जी जो है वो सीएम के सीट पे आ चुके थे गुजरात के अंदर। तो नॉट ओनली गुजरात गवर्नमेंट बट इंडियन गवर्नमेंट ने भी इमीडिएट बेसिस ऊपर बहुत सारे रिकवरी एक्शंस जो है वो लेने स्टार्ट कर दिए। गवर्नमेंट तो इसके अंदर आई ही आई बट बहुत सारे आप देखोगे एनजीओज जो है, जो वॉलंटियर्स जो है, लाइक सामाजिक तौर पे वो लोग सेवा की कामगिरी करते हैं, वो लोग भी आप देखो कि गुजरात से नहीं बट इंडिया के बहुत सारे अलग अलग स्टेट के अंदर जितने भी एनजीओज काम करते हैं वो लोग भी जहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा असर था वहाँ पे आके काम करना शुरू कर दिया। सो गवर्नमेंट ने ये जो सारी फैमिली सर्वाइव कर रही थी या तो ये इंसिडेंट्स की वजह से जो फैमिली ने इश्यूज फेस कर रहे थे, किसी की फैमिली में से कोई किसी की डेथ हुई है, किसी का घर चला गया है, किसी की दुकान चली गई है, किसी की फैक्ट्री चली गई है, किसी का प्रोडक्शन हाउस बंद हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे, तो उन्होंने बहुत सारे पेंशन्स तो नहीं बोल सकते बट बहुत सारे ऐसे पैकेजेस बाहर किए थे कि उनको डेली लाइफ सरवाइव करने में इशू ना आए। फाइनेंशियल सपोर्ट उन्होंने शुरू किया था सोसाइटी को एक बार फिर से खड़ी करने के लिए, या तो फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि सोसाइटी ये ड्यूरेशन के अंदर खाए बिना लाइक घर के बिना ना रहे। बहुत सारे इमरजेंसी एक्शंस ऐसे लिए गए थे कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड घर उसको इमीडिएट बेसिस पर गवर्नमेंट ने बनाना शुरू किया था। जितनी भी प्रॉपर्टीज जो है लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज वो डैमेज हुई थी उसका सर्वे करवा के गवर्नमेंट ने उसको रिकंस्ट्रक्शन करवाना शुरू किया था। अभी अर्थक्वेक की बारे में तो बात कर ली, तो अभी हम बात करते हैं अहमदाबाद के बारे में। तो ओल्ड अहमदाबाद, तो आप क्या जानते हो ओल्ड अहमदाबाद के बारे में? हम लोग जब भी ओल्ड अहमदाबाद की बात करते हैं तो जैसे हम लोगों ने बुक्स में पढ़ा है वैसे हम लोग अहमदाबाद को अहमद शाह की नगरी के हिसाब से ज़्यादा जानते हैं। आप किसी को भी पूछोगे कि अहमदाबाद नाम क्यों पड़ा तो कितना भी छोटा बच्चा होगा वो आपको अहमदाबाद, बताएगा कि वो अहमद शाह करके एक राजा था जो रूल करता था तो उसके नाम से अहमदाबाद पड़ा है। लोग अहमदाबाद को कर्णावती नगरी भी बोलते हैं, जो कर्णदेव सिंह सोलंकी के नाम से कर्णावती नगरी जो है वो अहमदाबाद को नाम दिया गया था। एक फिर अशावली करके भी अहमदाबाद को बोला जाता था। तो ऐसे बहुत सारे नाम जो है वो अहमदाबाद को मिले हैं। जैसे जैसे राजा और बादशाह अहमदाबाद के ऊपर आते गए, रूल करते गए, ऐसे ऐसे वो कुछ ना कुछ अहमदाबाद को गिफ्ट के हिसाब से कि वो एक अपना ऐतिहासिक जो बोलते हैं हम लोग गुजराती में कि दरेकनो पोतानो एक ऐतिहासिक वारसो छे ए अहमदाबादना अंदर छोड़ता गया और वो लोग आगे आगे अहमदाबाद आगे आगे बढ़ता गया। अगर हम लोग जैसे अहमदाबाद के ऐतिहासिक चीज़ों की बात करें तो आप देखोगे एएमसी का जो सिंबल है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, उसके अंदर एक गेट का सिंबल दिया है, दैट इज 12 दरवाजा जो है वो अहमदाबाद के अंदर 12 दरवाजा है। वैसे तो बोला जाता है 21 दरवाजे थे अहमदाबाद के अंदर बट अभी के टाइम पे आप देखोगे तो 12 दरवाजा जो है वो आप अगर हेरिटेज वॉक पे आप अगर कभी गए हैं, मैं तो इतना नहीं गई हूँ, बहुत कम एरियाज जो है मैंने विजिट किए हैं बट अहमदाबाद के अंदर हेरिटेज वॉक करके ऐसी एक इवेंट भी शुरू की है कि बाहर के लोग आप देखो कि फॉरेनर्स भी अहमदाबाद को विजिट करने के लिए आते हैं। तो 2017 के अंदर अहमदाबाद को गुजरात का हेरिटेज सिटी का जो नाम जो है वो दिया गया है और तब से हेरिटेज वॉक करके एक इवेंट जो है वो अहमदाबाद के अंदर शुरू हुई है। उस हेरिटेज वॉक के अंदर आप अगर कभी भी ज्वाइन करोगे उस इवेंट को तो जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं आप देखो, झूलता मीनारा करके है उधर, रानी नो हजेरो, बादशाह नो हजेरो, जामा मस्जिद, उसके बाद आप देखोगे लाल दरवाजा, त्रण दरवाजा, कालूपुर मंदिर, दैट स्वामीनारायण टेम्पल, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सिद्दी सैयद की जाड़ी आप देखोगे और किसी ने कुछ देखा हो ना देखा हो बट आप कोई भी गर्ल को पूछ लोगे वो चाहे अहमदाबाद गुजरात की है या फिर गुजरात के बाहर की, उसने क्या बोलते हैं लाल दरवाजा, नहीं रतनपुर, हाँ, आप किसी भी अहमदाबाद आप मतलब किसी भी गर्ल को पूछोगे तो उसको पता ही होगा कि
रतनपोल करके एक एरिया है जहाँ पे चनिया चोली और ये सारी नवरात्रि की चीजें जो है वहाँ पे सब वो मैरिज आपको फंक्शन मिलता है। की मिलती और है। जो लोग फूडी होंगे राइट Right. मेरे जैसे उसको मानेक चौक पता होगा राइट कि मानेक चौक एक ऐसी जगह है, उसके बारे में एक ऐसी स्टोरी बोली जाती है कि दिन के टाइम में वहां पे सोना बिकता है और रात के टाइम में वहां पे खाना बिकता है। वहाँ पे ऐसी भी स्टोरी है कि अगर जो सफाई करते हैं ना वहाँ पे बाहर दुकान में से वो भी करोड़पति पैसे होते वाले हैं। होते हैं। यस यस, ऐसा भी बोला जाता है कि अगर आप पत्थर लेके भी बैठ जाओगे तो उतनी लकी जगह है कि आपके पत्थर जो है वो हीरे के दाम बिकेंगे। मैंने ऐसा सुना था राइट राइट किसी से ये सब स्टोरी के बारे में। एक रिवर से कनेक्टेड सिटी है दैट इज साबरमती साबरमती, right. नदी राइट। और आई गेस में अगर और आपको अहमदाबाद के बारे में जियोग्राफिकल नॉलेज को लेके हम थोड़ा सा बात करें तो अहमदाबाद जो है वो 7 डिस्ट्रिक्ट के बीच का सिटी है। लाइक अहमदाबाद इज अ सेंटर पॉइंट और उसके पेरीफेरी राउंड एरिया के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी सरहदें उसको टच होती है। आप देखो लाइक उत्तर गुजरात, आप महसाणा ले लो और गांधीनगर ले लो जो अहमदाबाद की बॉर्डर को टच करता है, दैट इज वी कॉल उत्तर गुजरात। उसके बाद आप देखोगे मध्य गुजरात, मध्य गुजरात बोलते हैं आनंद और खेड़ा को जो अगेन अहमदाबाद की सरहद को टच करता है। उसके बाद आप देखोगे सौराष्ट्र जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, तो सौराष्ट्र के अंदर सुरेंद्र नगर, भावनगर एंड खंभात, ये 3 की जो बॉर्डर है वो अहमदाबाद को अगेन टच होती है। सो अहमदाबाद सेंटर में है और ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट है वो अहमदाबाद को जाके Right, कहीं touch. ना कहीं पे टच होते हैं। साबरमती जो है वो अहमदाबाद से निकल के लास्ट में खंभात के अखात के अंदर जाके मिलती है। आप अगर उसका जियोग्राफिकली देखने जाओगे और थोड़ा अगर अहमदाबाद को जियोग्राफिकली हम लोग देखेंगे तो आप उसका क्षेत्रफल देखने जाओगे तो 480.44 समथिंग आज के दिन में उसका चौरस किलोमीटर उसका क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा। राइट आप अगर मेरे फेवरेट फूड की बात करोगे तो मेरे को ऑथेंटिक फूड ज़्यादा पसंद है, जैसे गुजराती तो ऑथेंटिक मानिक चौक फूड गए हो होता है। हाँ मैं गई हूँ, 3 से 4 बार गई हूँ, बट सी आई एम अ फूडी, बट मेरे को बहुत ज़्यादा एलर्जी है ट्रैफिक से और मेरे को बहुत ज़्यादा एलर्जी है डस्ट से, तो इसलिए मैं ट्रैफिक के अंदर उतना नहीं जाती हूँ। बट नवरात्रि के टाइम पे वो एक फील लेने के लिए हर सब फ्रेंड्स जाते हैं, गरबा खेला 12-1 बजे तक और उसके बाद आप चल दिए कहाँ पे, तो क्या हम लोग जा रहे हैं मानिक चौक खाना खाने के लिए। तो मैं ऐसे 2-3 बार गई हूँ और मेरे को मानिक चौक का सबसे फेवरेट मेरा है वो दैट चॉकलेट आइसक्रीम सैंडविच करके अरे! वो कुछ होता है, दैट इज माय मोस्ट फेवरेट। और वो वहाँ कैसे का पसंद आता है? पाव भाजी, आई लव दैट पाव भाजी। चॉकलेट सैंडविच मतलब हाँ मैं पता खाया नहीं, मेरे जरूर को है। अच्छा लगता है, मेरे को डिजर्ट अच्छे लगते हैं, तो मुझे वो वहाँ का भाजी पाव चॉकलेट अच्छे होते हैं। सैंडविच जो है वो मेरे को अच्छा अच्छा लगा। खाने में और डाल आप दे। बाकी भी हर जगह जाओगे ठीक है तो आपको दिखेगा कि डोसा तो बोले मानिक चौक वाले, हाँ पाव भाजी तो बोले गोटाड़ा मानिक चौक डोसा, वाले, right. सैंडविच है तो मानिक चौक वाले। और दूसरा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस पहले मानिक चौक के अंदर फूड डिलीवरी करते थे, जसूबेन और लाइक जसूबेन का पिज्ज़ा और ये सब महालक्ष्मी पाव भाजी और डोसा वगैरह, वो छोटे छोटे स्टॉल लेके मानिक चौक में बैठते थे। आज के टाइम पे आप देखोगे अहमदाबाद के कोई भी कॉर्नर पे जाओगे आपको उसकी 2-3 ब्रांचेस जो है वो देखने मिल को जाएंगे, मिलेगी। right. दैट मीन्स कि उन्होंने भी वहां से ग्रोथ कर लिया है। दैट लाइन इज वेरी ट्रू कि वहां पे स्टोन भी जो है वो हीरो के दाम में बिकता है। सो लाइक ओल्ड अहमदाबाद और लाल दरवाजे के बारे में आप गए हो कभी? मैं लाल Shopping दरवाजा करने? गई हूँ, ये शॉपिंग करने के लिए 1-2 बार फैमिली के साथ मैं गई हूँ, यस। बट वहाँ पे सबसे ज्यादा इरिटेटिंग चीजें हैं रिक्शा वाले, अहमदाबाद के रिक्शा वाले। रीजन बता दो आप। जो मिथुन राशि होती है ना हाँ उसको अकेला रहना पसंद आता है, हाँ नहीं ट्रैफिक नहीं नहीं मतलब पसंद आता है, है हाँ इसीलिए। सही ओके है। चलो पार्ट वो तो अलग चीज है। सो अभी हम न्यू अहमदाबाद की बात करें तो सी अगर आप न्यू अहमदाबाद की बात करोगे तो जैसे मैंने बोला, मैंने 2-3 बार बोला ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, ठीक है। अब बाहर वाला कोई भी आएगा तो बोलेगा कि हमको आपका अहमदाबाद नहीं अच्छा लगा, हम पूछेंगे क्यों, बोले आपके अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, आप चाहे कोई भी एरिया ले लो। तो जब मैंने आपको बोला था कि अहमदाबाद को आप जियोग्राफिकली देखोगे
तो अहमदाबाद को 7 ज़ोन के अंदर डिवाइड किया है। आप उस 7 ज़ोन को देखोगे अगर, तो एक ज़ोन है उसका सेंटर ज़ोन, उसका दूसरा ज़ोन है पूर्व, सेकंड इज़ पश्चिम, थर्ड इज़ उत्तर, fourth is Uttar, fifth is Uttar Paschim, and then Dakshin, and the seventh is Dakshin Paschim. Like AMC, आप अहमदाबाद को देखोगे 7 जोन के अंदर जैसे अहमदाबाद को डिवाइड किया है, और दूसरा हमने देखा कि 7 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर्स जो है वो अहमदाबाद को टच करती है। अब देखो अहमदाबाद जो है ना वो सबसे ज़्यादा शहरी वस्ती दिखाता है और सबसे कम जो है वो ग्रामीण वस्ती दिखाता है। ये 7 डिस्ट्रिक्ट जो अहमदाबाद की बॉर्डर को टच करती है, आज का डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे तो बहुत सारे जो लोग हैं उस डिस्ट्रिक्ट से निकल के, आप सौराष्ट्र ले लो, हमने बोला कि सौराष्ट्र टच होता है, सौराष्ट्र का सुरेंद्र नगर, खंबात और भावनगर टच होता है, बट आप अहमदाबाद के अंदर देखोगे तो आपको राजकोट, जामनगर, भावनगर, ये हर एक जगह से आपको कोई ना कोई बंदा तो आपको मिल ही जाएगा राह चलते। सौराष्ट्र वाले मोस्टली फेमस होते हैं उसकी लैंग्वेज से, आप बात करोगे तो बोलेगा अच्छा आप काठियावाड़ी है, ठीक है। दूसरा आप अगर उत्तर को देख लो, हाँ आप महसाणा को देख लो, तो वो भी अपनी लैंग्वेज से पता चल जाएंगे, उन लोगों का एक जो टोन होता है बात करने का, तो आपको महसाणा, गांधीनगर तो खैर की एक अपना राजकीय सेंटर जो है वो हम लोगों का पाटनगर है और राजकीय सेंटर है। गुजरात के अंदर अगर आप राजकीय सेंटर देखोगे तो दैट इज गांधीनगर, और आर्थिक सेंटर देखोगे तो दैट इज अगेन अहमदाबाद। और आप खेड़ा और आनंद को लोगे तो वो लोग भी आज हर एक 7 डिस्ट्रिक्ट से आके लोगों को अहमदाबाद में रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि अहमदाबाद 4th साइड, या तो बोल सकते हैं 360 डेवलप हो रहा है। आप उसके रोड रास्ते ले लो, यहाँ की आप कॉलेजेस ले लो, एजुकेशंस ले लो, लाइक आपको फैशन डिज़ाइनिंग करना है, आपको इंजीनियरिंग करना है, आपको स्किल बेसिस कोई भी कोर्सेज करने हैं, A to Z एजुकेशन के रिलेटेड आपको सारी चीज़ें अहमदाबाद के अंदर मिल जाएगी। हम लोग एजुकेशन की बात करें तो IIM को भूल नहीं सकते, गांधीनगर के अंदर NID को भूल नहीं सकते। तो ये सारे बड़े इंस्टीट्यूट जो है वो भी अगेन अहमदाबाद में है। तो ये सिर्फ 7 डिस्ट्रिक्ट वाले लोग नहीं, बट आउट ऑफ स्टेट के भी अच्छे स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्किल्ड स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आते हैं, राइट। IIM जो है वो वर्ल्ड की कॉलेजेस के अंदर उसको एक प्लेस है, NID है फैशन डिजाइनिंग के लिए, तो उसका नाम भी वर्ल्ड के अंदर लिया जाता है, और वो अगेन अहमदाबाद गांधीनगर के है। तो आप बाकी एम्प्लॉयमेंट की बात करोगे तो आज के टाइम में अगर रियल एस्टेट सेक्टर को देखा जाए, ठीक है, तो आप गिफ्ट सिटी को ले लो और इस साइड पे आप ये धोलेरा, लाइक एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो लाइक उसका जो रेट है वो 1% से भी कम है गुजरात में, राइट। हाँ, उसकी GDP अगर हम बात करें तो 308 बिलियन USD डॉलर गुजरात में इतनी है। लाइक कि अगर ये बोला जाए ना कि ये लोग बोलते हैं ना कि आउट ऑफ स्टेट, या कई वीडियोस में आपने देखा होगा कि अगर ये अलग देश होता तो उसकी GDP बहुत ज़्यादा होती। ये राइट है। रीज़न कि यहाँ पे अगर हम बात कर लो कि यहाँ पे जो जॉब करने वाले बंदे भी कम होते हैं, रीज़न कि सब बिजनेस करते हैं, राइट। और गुजराती जो है वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं अपने बिजनेस के लिए। दूसरा आप देखोगे तो गुजरात का क्लाइमेट जो है वो भी बहुत लेवल पे GDP के बजट को ऊपर लाने के लिए काम करता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के पास समर भी है, मॉनसून भी है, विंटर भी है, राइट। बहुत कम जगह पे ये तीनों चीज़ें मेंटेन होती है। कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश गिरती है, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा सूखे होते हैं, ठीक है। आप अपने आसपास के स्टेट देख लो, आप राजस्थान ले लो, आप केरला ले लो, आप कश्मीर ले लो, कुछ भी आप ले लो, आप MP ले लो, MP की लैंड ले लो, कि फसल होती है कुछ कुछ स्पेसिफिक सीजन के अंदर। बट गुजरात अकेला ऐसा स्टेट है कि वो गर्मी में भी फसल लेता है, मॉनसून में भी फसल लेता है, और वो विंटर में भी फसल लेता है। दैट मीन्स कि यहाँ का बिजनेसमैन तो ऊपर है ही, बट यहाँ का फार्मर जो है वो भी बिलियनर्स फार्मर भी आप गुजरात में से मिलेंगे। लाइक अहमदाबाद, ये राइट है रॉन्ग पता नहीं, कि अहमदाबाद फर्स्ट मानचेस्टर सिटी था अहमदाबाद इंडिया का। हाँ, वो राइट है क्या? हाँ, डेफिनेटली ट्रू है। आप जैसे देखोगे तो सबसे ज़्यादा डेवलप करता हुआ
सिटी जो है वो अहमदाबाद पहले है। ब्रिटिश के टाइम पे ये ब्रिटिश के बात टाइम कही पे, थी। आप yes। गूगल पे भी सर्च करोगे तो वो दिखाता है। हाँ, क्योंकि आप देखो कि गुजरात की जो स्थापना है वो फर्स्ट में 1960 को हुई थी, राइट। तो जब स्टेट की स्थापना होगी उसके बाद ही डिस्ट्रिक्ट बनेगा। बट अगर हम लोग ये शहर की बात करें, नो डाउट अहमदाबाद को डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया था एक्चुअली जब गुजरात की स्थापना हुई। उसके बाद सबसे पहला पाटनगर वो अहमदाबाद था 1960 में। 1970 में उसको गांधीनगर मूव करवाया। Right. गुजरात बनने के बाद पहला पाटनगर तो अहमदाबाद ही था, बाद में गांधीनगर हुआ। और अगर हम लोग कोई आपको पूछेगा कि अहमदाबाद सिटी की स्थापना कब हुई, तब आप बोल सकते हो कि गुजरात का जो अहमदाबाद सिटी है, अहमद शाह ने 26 फरवरी 1411 के अंदर अहमदाबाद सिटी की स्थापना की थी। उसके बाद गुजरात राज्य बना और राज्य के बाद अहमदाबाद को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। बट वो सिटी 1411 से था। अगर हम 1411 के बाद की बात करें, जब अहमदाबाद सिटी अहमद शाह ने बनाया था, तो अगर आप देखोगे तो 1820 से लेके 1860 तक जो उसका एक नींव होती है डेवलपमेंट की, वो तो अपना अहमदाबाद 80-20 से 80-60 के ड्यूरेशन में हो गई थी। क्यों? आप देखोगे कि सबसे पहले कापड़ की जो मिल होती है उस टाइम पे उसकी स्थापना की गई थी 80-20 के उस ड्यूरेशन के अंदर। मेरे को नाम नहीं मालूम है या तो मैं श्योर नहीं हूँ। और उसके बाद बाहर के देशों से कपड़े की आयात करना भी तब शुरू कर दिया था। 80-20 के अंदर सबसे पहली गुजराती स्कूल ओपन हुई थी, सबसे पहली इंग्लिश स्कूल भी तब ओपन हुई थी। अगर आप देखोगे तो गर्ल्स के लिए बोलते हैं कन्या छात्रालय, दैट इज अगेन कोई लेडी थे जिन्होंने, कन्या शाला, यस, दैट इज 1820 से अहमदाबाद के अंदर वो चल रहा है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1963 के अंदर पहली रेलवे जो है वो अहमदाबाद में स्टार्ट हुई थी। आई गेस कालूपुर जो है वो सबसे बड़ा स्टेशन तभी भी था और अभी भी सबसे बड़ा स्टेशन, रेलवे स्टेशन, वो कालूपुर है। वैसे अहमदाबाद के अंदर 2-3 रेलवे स्टेशन, हाँ, गुजरात का जंक्शन बोला जाता है। और सेम वे 1964 के अंदर पहली बार अहमदाबाद से मुंबई जाने के लिए ट्रेन जो है वो शुरू करवाई थी। 1947 के अंदर AMTS बस जो है अहमदाबाद के रोड पे शुरू हो गई थी। तो ये पूरा अगर आप पिक्चर देखोगे तो ये हम लोगों को ओल्ड अहमदाबाद दिखाता है। अगेन बीच में हम लोगों ने पोड़ वगैरह की बात की थी। अगर हम ओल्ड अहमदाबाद और नए अहमदाबाद दोनों को कंबाइन करेंगे तो मैं आज एक ऐसी चीज़ बोलूँगी कि अहमदाबाद जो है वो पोड़ से निकला था और आज स्काई पे, आकाश पे पहुंचा है। पोड़ दैट मीन्स आप पुराने घर देखोगे, ग्राउंड फ्लोर के घर देखोगे, ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर के घर देखोगे जहाँ पे कच्ची मिट्टी से बने घर है, राइट, लकड़ी से बने घर है। तो उस टाइम पे सीमेंट नहीं था, ब्लॉक नहीं था। और अगर आज के दिन पे 2024 की आप बात करोगे तो आप अहमदाबाद के अंदर किसी से सुनोगे कि 41 स्टोरी बिल्डिंग भी आ रहा है। ओ कहाँ पे आ रहा है? तो कोई बोलेगा SG हाईवे पे कोई कमर्शियल बिल्डिंग जो है कोई बिल्डर जो है वो बना रहा है, दैट इज अगेन कमर्शियल बिल्डिंग। फिर आपको सुनने को मिलेगा कि अहमदाबाद के अंदर 39 स्टोरी बिल्डिंग भी आ रहा है कि बोले 39 फ्लोर पे लोग रहने के लिए जाएंगे। सी, अहमदाबाद के लोगों ने 2001 का भूकंप फील किया है। उस टाइम पे उन लोगों का बिलीफ खत्म हो चुका था कि कोई सेकेंड फ्लोर पे भी रहने जाएगा, राइट। तो उस टाइम से आज तक की जर्नी देखो, 2001 से लेके 2024 तक की ग्रोथ 10 साल पीछे चला गया था। किसी को पता नहीं था। पहला क्वेश्चन तो ये था कि इससे ऊपर कैसे उठा जाए, राइट। और आज तक की आप जर्नी देखोगे तो आज आप देखोगे कि ऊपर उठने की बात तो अलग है। मोदी जी हर बार बोलते हैं विकास गांडो थयो छे, विकास गांडो थयो छे। ये કેટલો ગાંડો થયો છે? પોળથી આકાશ સુધી પહોંચ્યો છે। પોળના ઘરો, કાચી માટીના બનેલા ઘરો, આજે 40-39 માળના 5-5 હજાર 4-4 હજાર ફૂટના ફ્લેટોના અંદર અમદાવાદીઓ આવ્યા છે, રહ્યા છે ને વસ્યા છે। દેટ ઇઝ અગेन बिलीव कैसे एक पूरा पिक्चर जो है वो अहमदाबाद ने इस 25 साल के अंदर चेंज होते हुए देखा। और इसके अंदर अगर हम किसी भी पार्टी की बात नहीं करते हैं, बट बहुत सारी गवर्नमेंट को रूल करने वाले ऐसे अच्छे अच्छे लीडर्स आए जिनका भी बहुत
योगदान जो है वो उसके अंदर रहा है। राइट। सो अहमदाबाद की बात करें तो उसमें आपको लाइक क्या चेंजेस दिखे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलप हो रहा है? लाइक मेरी अगर मैं बात करूँ तो मुझे इतनी समझ है कि जब स्टेबल गवर्नमेंट रहती है तो उसके फ़ायदे होते हैं लाइक कि अच्छी रोड, अच्छे अच्छे फ्लाईओवर्स, हाई एंड मॉल्स, BRTS बोल सकते हैं हम, बहुत सारी चीज़ें। तो आपने क्या वो चेंजेस देखे? सी हम लोग जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं ना तो जैसे हम लोगों ने ओल्ड अहमदाबाद के अंदर पोर्ट का जिक्र किया, राइट। उसके बाद उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि रियल एस्टेट मार्केट, बिल्डर लॉबी अहमदाबाद के इतना आगे बढ़ चुका है, वो मुंबई से इंस्पायर हुआ है, वो दुबई से इंस्पायर हुआ है कि आज के टाइम में आपको अहमदाबाद के लाइक वेस्ट जोन के अंदर ऐसी बिल्डिंग भी दिखेगी जो 22 स्टोरी है, लाइक 75 मीटर की हाइट पे बिल्डिंग खड़ी दिखेगी आपको, 141 मीटर की हाइट पे आपको बिल्डिंग खड़ी दिखेगी। ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें जो 38 फ्लोर की है, 41 फ्लोर की है, 45 फ्लोर की है, जहाँ पे रेसिडेंशियल एक्टिविटी होगी फ्यूचर में। पोजीशन नहीं आया है बट अंडर डेवलपमेंट में आप देखोगे तो ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ आपको दिखेगी, कमर्शियल एक्टिविटीज़ आप देखोगे। अगर स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बात करें तो बहुत बड़ा चेंज हम लोगों को 2001 से शुरू करें जब मोदी जी आए और आज भूपेंद्र भाई सीएम के सीट पे गुजरात के अंदर है, और अगेन भूपेंद्र भाई भी जो है वो अहमदाबाद से ही बिलोंग करते हैं, राइट। तो अहमदाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम लोग पुराने एरियाज, आप लाइक लाल दरवाजा ले लो, आप मणिनगर ले लो, आप बापू नगर ले लो, पुराने अहमदाबाद के एरियाज आप गिन के चलो कि आप अगर लाल दरवाजा चले गए, आप साबरमती आश्रम साइड, रिवर फ्रंट साइड चले गए, राइट, आप वाड़द चले गए, आप मणिनगर चले गए, ऐसे कोई भी पुराने दिल्ली दरवाजा, अब हम लोगों ने पोर्ट की बात की, तो उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था कि लोगों ने कहीं पे भी पहले अपने घर बना लिए थे और बाद में जहाँ पे से जगह मिली वहाँ पे से रास्ते निकाले गए, पक्की सड़कें बनाई गई, और ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराने टाइम की अनऑर्गेनाइज था, बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज था, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे इतना कुछ स्ट्रेटेजिकली टाउन प्लानिंग पे बातें नहीं होती थी। आज आप देखोगे तो आपको टाउन प्लानिंग, आपको टीपी मैप देखने के लिए मिलेंगे, आपको ड्राफ्ट डीपी मिलेगा कि जहाँ पे डीपी नहीं है। अगर मैं बात करूँ कि दो सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जाम्पल है एसजी हाईवे और दूसरा है एसपी रिंग रोड। एसजी हाईवे जो है वो 2002 के अंदर आई गेस उसका ओपनिंग 2002 के अंदर हुआ था और 44.5 किलोमीटर वो हाईवे जो है वो लंबा है। लेट्स से कि आप सौराष्ट्र के राजकोट साइड से आते हो, सरखेत से शुरू होता है, वो गांधीनगर तक आपको थ्रू आउट दी हाईवे आपको मिलेगा। दूसरा अभी 2004 के अंदर आपको एसपी रिंग रोड यूज़ करने के लिए मिला है। एसपी रिंग रोड को ओडा ने डेवलप किया है। तो जब हम लोग अहमदाबाद सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अहमदाबाद के आसपास 67 जितने स्मॉल टाउन है जो ओडा के अंदर आते हैं, रूरल एरियाज जो है उसको भी साथ साथ में डेवलप करना शुरू कर दिया है। आप शायद शिवरंजनी से शुरू करोगे, राइट। आज आप शिवरंजनी ले लो, आप वस्त्रापुर ले लो, आप बोड़कदेव ले लो, प्रहलाद नगर ले लो, आप आ गए इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन 4 रास्ता तक। तो उस एरिया में आप कोई भी रोड देखोगे, हर एक रोड जो है वो दूसरी रोड से कनेक्टेड है। आप उसकी विड्थ देखोगे, कोई 18 मीटर की है, कोई 24 मीटर की है, कोई 36 मीटर की आपको रोड दिख रही है, ठीक है। दो साइड पे लाइक इन एंड आउट के लिए व्हीकल जा रहे हैं, बीच में BRTS अपने रूट पे चल रही है। तो दैट इज़ वेरी ऑर्गेनाइज अहमदाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हुआ है। उससे भी आगे अगर आप देखोगे एसजी हाईवे एंड एसपी रिंग रोड के बीच का जो पार्ट है, अभी हम लोग बोलते हैं कि मोस्ट रीचेस्ट एरिया, आपको कोई पूछेगा कि अहमदाबाद के मोस्ट रीचेस्ट एरिया क्या है, राइट, तो आप बताओगे कि इस्कॉन के बाद में, अगर आप मैप में देखोगे अहमदाबाद के मैप के अंदर, तो एसजी हाईवे से एसपी रिंग रोड के बीच में आपको हर एक लाइन, एक बड़ी बड़ी लाइन दिखेगी, दैट इज इस्कॉन टू भोपाल वकील साहिब ब्रिज। अगेन सबसे बड़ा रोड है, लेफ्ट एंड राइट पे अच्छे अच्छे डेवलपमेंट, मतलब आपको प्रॉपर्टी के प्राइस जो है वो
करोड़्स में देखने को मिलेंगे, राइट। दूसरा आप देखोगे, आप थलतेज से जाओगे शीलज तक, अगेन आपको बड़ा रोड दिखने को मिलेगा। सेम सबसे ज़्यादा पॉश एरिया रेसिडेंशियल के हिसाब से शायद हैबतपुर को माना जाता है। उसके बाद आप देखोगे कि अपना पकवान 4 रास्ता से लेके आप ताज तक जाओगे, ठीक है, तो दैट इज़ वी कॉल्ड सिंधु भवन। आप किसी भी यंगस्टर को पूछ लो, अहमदाबाद में लोग सिर्फ सिंधु भवन पे रात को बैठने के लिए आसपास के सिटी से आते हैं, तो वो उसका अपना एक अलग चार्म। आप फिर वैष्णव देवी देख लो, इस साइड पे आप गोता भाड़ज देख लो, आप साइंस सिटी देख लो, आप साइंस पार्क तक लोग डेवलप हुए। इस साइड पे अगर आप देखोगे प्रहलाद नगर से, तो प्रहलाद नगर का एक्सटेंशन साउथ बोपल शेला आप आज के टाइम में देख लो। तो ये सारे क्या थे, अगर मैं थलतेज की बात करूँ, अगर मैं हैबतपुर बोलूँ, अगर मैं गोता बोलूँ, राइट, मैं भाड़ज की बात करती हूँ, ठीक है, मैं साउथ बोपल बोलती हूँ, मैं शेला बोलती हूँ, वो दैट इज़ नॉट एक्चुअल अहमदाबाद। एक्चुअल अहमदाबाद जो हमने पहले पुराने एरिया की बात की, ठीक है, अहमदाबाद जो है रिवर के लेफ्ट एंड राइट साइड में डिवाइड होता है, बीच में से रिवर होती है। तो पुराने एरिया मणिनगर और ये सब एरिया के बारे में हम लोगों ने बात किया, दैट इज़ ओल्ड अहमदाबाद। अब वहाँ का इंफ्रा देख लो, और अभी जो नया सिटी वेस्ट साइड पे डेवलप होते जा रहा है, आप वहाँ का इंफ्रा देख लो, आपको खुद फर्क दिखेगा। दूसरी चीज़ अगर आप देखने जाओगे कि अगर आप पुराने सिटी के अंदर जाते हो, ठीक है, तो आपको ट्रैफिक के इश्यूज बहुत रहेंगे। अगर आप नए एरिया के अंदर आओगे, नो डाउट अहमदाबाद के आसपास के लोग अभी बहुत सारे अहमदाबाद आके माइग्रेट हो रहे हैं, तो ट्रैफिक आपको शायद हर जगह मिलेगा, बट आपको सिग्नल्स दिखेंगे। आपको पुराने ओल्ड अहमदाबाद के अंदर इतना कुछ सिग्नल और सिस्टमेटिक्स नहीं दिखेगा। खैर अभी ट्रैफिक पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो जहाँ पे सिग्नल होता है या सिग्नल नहीं होता है, हर 4 रास्ते पे आपको अहमदाबाद की ट्रैफिक पुलिस जो है इसको मेंटेन करने के लिए दिखेगी। तो लाइक अर्थक्वेक के बारे में बात की, अहमदाबाद, ओल्ड अहमदाबाद, न्यू अहमदाबाद और गुजरात के बारे में बात की। सो कैसा लगा पॉडकास्ट आपको? लाइक मजा आया कि नहीं? डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, और आई होप कि अगली बार वापस से मिलेंगे। जब भी मिलेंगे अभी नेक्स्ट टाइम, तब हम पर्टिकुलर, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है अहमदाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर, अहमदाबाद का डेवलपमेंट। तो जब भी हम लोग नेक्स्ट टाइम अगर कुछ प्लान करते हैं, तो स्पेसिफिक हम लोगों की ऑडियंस के लिए हम सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के लिए बात करेंगे। आज तो हम लोगों ने हिस्ट्री क्लास ली है, दैट इज़ अगेन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बट नेक्स्ट टाइम कुछ हम लोग इकोनॉमी के ऊपर, फाइनेंस के वो कहते हैं ऊपर ना कि वो डेफिनेटली बात फ्यूचर करेंगे। का देखना है आपको, तो पास्ट का देखना पड़ेगा। देखना तो आज पड़ेगा। हमने वो देख लिया, आज छोटी सी सुर्खी दे दी हम हमने। लोगों ने दी पास्ट की। अब प्रेजेंट इज वेरी ब्राइट, राइट। लाइक बहुत कलरफुल है। हमने आज ब्लैक एंड पिक्चर को दिखाया है हम लोगों की ऑडियंस को। नेक्स्ट टाइम हम लोग बहुत ही ब्राइट फ्यूचर के ऊपर बात करेंगे। लोग बोलते हैं ना, मेरे को अमेरिका जाके सेटल होना है, कनाडा जाके सेटल होना है, दुबई जाके सेटल होना है। ये सारा जो है वो नेक्स्ट अहमदाबाद है, 10 साल के बाद का अहमदाबाद है। तो जब भी हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम, स्पेसिफिकली जेनजी को टारगेट करेंगे, यंगस्टर को, यूथ को टारगेट करेंगे। भाई कहीं मत जाओ, अहमदाबाद में रहो। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त अहमदाबाद की, वो वाला सीन अभी बाकी है, तो वो डेफिनेटली दिखाएंगे। श्योर श्योर। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम।